हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री वह सामग्री है जिसके माध्यम से टीचिंग की जाती है। शिक्षक जो पढ़ाता है, जिन माध्यमों के द्वारा पढ़ाता है, जिस माध्यम से उसे पढ़ाने में इजी होता है, या वो सब चीज़ें शिक्षण सहायक सामग्री के अंदर आते हैं। तो शिक्षक शिक्षण कार्य करते समय विषय अथवा पाठ को समझाने के लिए जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है उन्हें शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। वर्तमान परिदृश्य में जब शिक्षक विद्यार्थियों के मध्य पाठ्य सामग्री को रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है तो वह शिक्षण आदर्श शिक्षण कहलाता है। मतलब अगर क्योंकि टीचिंग में है कि अलग अलग तरीके से स्टूडेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से, अलग अलग क्रिएटिविटी के साथ, अलग मेथड के साथ जब पढ़ाया जाता है तो अलग अलग टेक्निक्स जो यूज़ की जाती है, अलग अलग सामग्री के साथ जब उसको रोचक ढंग से पढ़ाया जाता है, जो हमारा सिलेबस है उसको अगर रोचक ढंग से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएंगे तभी जाके वो आदर्श शिक्षण कहलाएगा, है ना। तो ये किसके माध्यम से होता है? ये सारे जो टीचिंग एड्स है, जो वस्तुएं जिनका यूज़ कर रहे, जिनके का यूज़ करके टीचिंग की जा रही है, उसके माध्यम से इसको आदर्श शिक्षण बनाया जा सकता है। शिक्षण में उत्तम से उत्तम सहायक सामग्री को भी शिक्षक का विकल्प नहीं माना जा सकता। हाँ, ये नहीं हो सकता है कि जो जितने भी टीचिंग एड्स है वो बेस्ट है, मतलब जो टीचर के जो शिक्षक है उसके रिप्लेसमेंट में नहीं, कितना भी बेस्ट हो लेकिन वो टीचर का रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, शिक्षक का महत्व सर्वदा उससे अधिक है, टीचर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। तो शिक्षण सहायक सामग्री 3 प्रकार की होती है: दृश्य श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। तो दृश्य सामग्री विद्यार्थी जिस सामग्री को देख सकते हैं और साथ ही उसको समझकर उसका सदुपयोग करके अपने अध्ययन को प्रभावी बना सकते हैं, उसे दृश्य सामग्री, मतलब जिसमें सिर्फ वो देख सकते हैं, देखकर अपने अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार की सामग्री में प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप, परिचित्रदर्शी, मानचित्र, श्यामपट इत्यादि, मतलब ब्लैक बोर्ड, इतनी सब चीजें आती। श्रव्य सामग्री वे सामग्री जिन्हें सुनकर विद्यार्थी अपने अध्ययन को प्रभावी बना सकते हैं, उन्हें श्रव्य सामग्री कहते हैं, जैसे ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो इत्यादि। यहाँ पे लर्निंग जो हो रही है सिर्फ सुनने के माध्यम से हो रही है, तो यहाँ पे जिस भी चीज वस्तु का उपयोग किया जा रहा है वो श्रव्य माध्यम से रिलेटेड है। दृश्य में जिस चीज को देख के सिर्फ लर्निंग की जा रही है वो दृश्य से है, और श्रव्य दृश्य जहाँ पे हमें देखने के साथ साथ सुनने को भी मिल रहा है। तो ऐसी सामग्री जहाँ पर देखने व सुनने का एक साथ करना पड़ता है उन्हें दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। ये सामग्री विद्यार्थियों के मानसिक पटन पर शीघ्र ही अंकित है, जैसे टेलीविजन, कंप्यूटर, वीडियो कैसेट, वीडियो डिस्क, टेलीकॉन्फ्रेंस इत्यादि। यहाँ पे क्या, जब सुनने के साथ साथ तो साथ में देखना भी होता है, सुनना देखना दोनों साथ में होता है ये। ठीक है, और इंद्रियों के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण हम देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन जो है वो सेंसेस के आधार पर। तो दृश्य सामग्री जिसमें हम देखकर सीखेंगे, विजुअल एड जो होंगे जिसमें चार्ट होगा, स्लाइड होगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर, नक्शे, मॉडल, बुलेटिन बोर्ड, वास्तविक पदार्थ, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर एंड एपिडास्कोप, जिसमें क्या होगा, पारदर्शक पर्दे पर अत्यंत साफ प्रक्षेपण होता है, फ्लैशनल बोर्ड और ब्लैक बोर्ड जो श्यामपट है। श्रव्य सामग्री के अंतर्गत जो आएगा, ऑडियो एड्स जो है, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंगवा फोन और ग्रामोफोन। दृश्य श्रव्य सामग्री के अंदर टेलीविजन, कंप्यूटर, वीडियो कैसेट, ड्रामा, टेलीकॉन्फ्रेंस इसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। अब अगर हम देखेंगे अगर टेक्नोलॉजी के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है तो क्या क्या होगा, तो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे जो हुआ है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर में आ जाएगा ग्राफ, मॉडल, चार्ट, बुक्स, रेड, है ना, ये सब चीजें सॉफ्टवेयर के तहत आ जाएंगी। और हार्डवेयर में आ जाएगा रेडियो, टीवी, प्रोजेक्टर, एपिडास्कोप जिसको हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिसे हम छू नहीं सकते। ठीक है, फिर है जो
प्रोजेक्शन के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है शिक्षण सहायक सामग्री का, तो उसमें प्रोजेक्टेड एड में आ जाएगा फिल्म स्ट्रिप एंड स्लाइड्स। एनसीईआरटी द्वारा शिक्षण सहायक सामग्री का जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी में जो क्लासिफिकेशन है वो 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले है प्रोजेक्टेड एड के रूप में, तो फोटोग्राफ, चित्र, फ्लैश कार्ड, डायग्राफ, मानचित्र, कार्टून और कॉमिक्स के रूप में किया गया है। फिर डिस्प्ले बोर्ड मेथड के तहत इसमें आ जाएगा श्याम पट पैक बोर्ड, मतलब ब्लैक बोर्ड जो है, चुंबक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड और फ्लेनल बोर्ड इसके अंतर्गत आएगा। ऑडियो एड्स में रिकॉर्डिंग, रेडियो, टेलीविजन। फिर 3 डायमेंशन एड्स के तहत आ जाएगा मॉडल, मेकअप, कठपुतली, वस्तु, क्षेत्र भ्रमण, नमूना जो सैंपल वगैरह होंगे। फिर प्रोसेस एड में प्रदर्शन होगा और अभिनय होगा। और फिर प्रक्षेपित सामग्री में फिल्म और फिल्म स्ट्रीट शामिल किया गया है। अब दृश्य श्रव्य सामग्री के उद्देश्य क्या है? तो जब हम देख के सुनकर अगर करेंगे तो ये इफेक्टिव लर्निंग होगी। इसके माध्यम से ये किसी भी चीज को और इंटरेस्टिंग बनाता है। जब भी हम कोई जैसा मूवी देखते हैं उसको बड़े इंटरेस्ट के साथ देखेंगे, उसको वो और अच्छे से, उसी चीज को जब हम थियोरिटिकल पढ़ने जाते हैं तो उतना इंटरेस्ट नहीं आता है जितना हम उसको देखकर और सुनकर इंटरेस्टिंग पाते हैं। तो विद्यार्थियों में पाठ के प्रकरण, उप प्रकरण के प्रति रुचि पैदा करना तथा उनके ज्ञान को विकसित करना इसका उद्देश्य है। अधिगम की गति को तेज करना है। विद्यार्थी को मानसिक और शारीरिक रूप से क्रियाशील बनाना है। अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देने में प्रभावी भूमिका निभाना है। विद्यार्थियों की निरीक्षण शक्ति का विकास करना है। विद्यार्थियों के ज्ञान को संवर्धित करना है। तीव्र व मंद बुद्धि के विद्यार्थियों को योग्यता अनुसार शिक्षा देने, अभिरुचि व अनुकूल प्रभाव डालना है। महत्वपूर्ण तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक बनाना दृश्य श्रव्य सामग्री का उद्देश्य है। अब दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व क्या है? तो अधिगम की प्रक्रिया में ध्यान एवं अभिप्रेरणा बनाए रखने में मदद करता है ये। ठीक है, लर्निंग की जो प्रोसेस है उसमें क्या है, जब हम देखते हैं और सुनते हैं दोनों तरफ से जब फोकस होता है तो ध्यान रहता है, मतलब फोकस रहेगा, है ना, मोटिवेशन मिलता है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। विषय वस्तु के स्वरूप को जटिल की अपेक्षा सरल बनाता है, क्योंकि जब हम किसी चीज को देख के सुन के समझते हैं तो वो ज्यादा सरल होता है। कक्षा शिक्षण में संवाद बनाए रखने में तथा गतिशीलता कायम रखने में समर्थ होती है। चिंतन के उच्च स्तर को प्राथमिकता देना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार देना, शिक्षण कार्य के दौरान मित्रतापूर्ण वातावरण का निर्माण करना, पाठ्य वस्तु को रोचक बनाकर उसमें निरसता को समाप्त करना दृश्य श्रव्य सामग्री का महत्व है। इसकी विशेषता जो है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास होता है, इससे विद्यार्थी सक्रियता होती है, स्थायी अधिगम में सहायक होता है, प्राकृतिक व कृत्रिम वस्तुओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए अवसर मिलता है, विभिन्न विषयों के अन्वेषण के प्रति जिज्ञासा, विचारों की प्रभावशीलता, प्रत्यक्ष अनुभव, शिक्षण अधिगम अनुभवों का समायोजन, विभिन्न प्रकार की विधाओं का प्रयोग होता है, मौखिक भाषण में न्यूनता, भाषा संबंधी कठिनाई को दूर करना, अनुभव द्वारा ज्ञान प्रदान करना, समय की बचत तथा शिक्षण रुचि में वृद्धि करना, उपकरणों के प्रयोग करने का कौशल विकसित करना, सीखने की पूर्ण स्वतंत्रता, विद्यार्थियों की कल्पना व विचार शक्ति का विकास करना इसका विशेषता है। इसके आवश्यक जो गुण है, सामग्री की उपलब्धता, परिशुद्धता, एक्यूरेसी होता है, और ये अनुकूलता, एडॉप्टेबिलिटी, इसमें एडॉप्ट करना इसको इजी होता है। यथार्थता होती है, इसमें संबंधता होती है, रिलेवेंसी, समय की बचत होती है, और ये रोचकता, इंटरेस्टिंग होता है इसके कारण कंटेंट। दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग में सावधानियां। दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग करने से पूर्व किन निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए? इस सामग्री का प्रयोग सहायक सामग्री के रूप में हो, न कि शिक्षण रखा जाता है के विकल्प के रूप में। ये मतलब सपोर्ट के रूप में होना चाहिए, ना कि शिक्षण के मतलब शिक्षक के एवज में इसको कर रहे हैं, ऐसा नहीं। शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होना चाहिए। अधिक महंगी सामग्री का उपयोग यथासंभव कम किया जाए। ज्यादा से ज्यादा महंगा लेने से की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक हमारा उद्देश्य है सिर्फ लर्निंग, तो वहाँ महंगी सामग्री का उपयोग कम किया जाए। उपलब्ध संसाधनों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। कक्षा में प्रत्येक स्थान पर यह दिखाई देना चाहिए, मतलब ऐसा है कि जिस भी सीट से देखा जा रहा है वो देखने में मतलब विजुअल हो, मतलब देखा जा सके, ऐसा होना चाहिए। सामग्री का प्रयोग क्रमबद्ध तरीके से किया जाए। सामग्री का उपयोग होते ही कक्षा से उसे हटा देना चाहिए, नहीं तो विद्यार्थियों का ध्यान वहीं आकृष्ट होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।